हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोटोशॉप आर्ट। एंड आई नो इट्स वेरी लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो को। काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, सॉरी। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। सो आज हम जो इमेजेस को हम एडिट करने वाले हैं वो कुछ मेडिटेशन टाइप फ़ोटोज़ हैं, मैंने नेट से उठाई हैं। सो उन थोड़ी सी फ़ोटोज़ को हम एडिट करके एक न्यू फ़ोटो एडिट बना सकते हैं। एंड कैसे हम सिंपल टेक्निक्स के थ्रू इसको एक नया लुक दे सकते हैं वो सीखेंगे। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू मेक अ ब्रोशर विद द सेम इमेज। कैसे हम इसी इमेज को हम कैसे एक ब्रोशर या फ्लायर में बना सकते हैं इजीली, ताकि आप उसे ऑफिशियली हम किसी को दिखाना चाहें तो हम दिखा सकें। सो इन इमेजेस का यूज़ करके देखते हैं कि हम इसे क्या बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, नॉर्मली मैं एक पेज ले रही हूँ 1000 एंड 1000 का, एंड रेजोल्यूशन इज़ 300 एज़ यूजुअल। अगर हम रेजोल्यूशन को ज़्यादा अच्छे से रखेंगे तो पिक्सल्स फटने के चांसेस कम होंगे। ओके, RGB एज़ यूजुअल। RGB हम यूज़ करते हैं वेब के लिए, अगर हम ऑनलाइन वर्क शो करते हैं। एंड CMYK के हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए। सो इसलिए हम CMYK को इसलिए यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के टाइम पे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इमेज मैंने ली है बालकनी की। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो इन इमेजेस को फ्री में देती हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको फ़ोटोशॉप के टूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं टूल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको टूल्स को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आई टेक दिस इमेज, नाउ टेक द wheels. It there, select luminosity, take mask। मेरा माउस कुछ ख़राब सा हो गया है, इस वजह से ये ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। इस पर हम नॉर्मली ब्रश यूज़ करेंगे। ब्रश के लिए हम B दबाएंगे। शॉर्टकट की इस पर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आप जल्दी सीख सकते हैं इससे, और इजी होता है काम करना अगर हम कीज़ के थ्रू करें तो। सो नॉर्मली मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है एंड इसकी एजेस से इसे हटाना है हमें। Ctrl+ फॉर जूम। यहाँ से इसे इतना सेलेक्ट करके बाकी के हिस्से को हम कट आउट कर लेंगे। आपको मास्क सेलेक्ट करना है नॉर्मली एंड गो टू सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके इतने हिस्से पे सिलेक्शन बनाना है एंड देन प्रेस B फॉर ब्रश एंड सिंपली रब दिस एरिया। ओके, अब सिलेक्शन को हटाने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+D। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अगर आप साथ साथ सीखेंगे तो आपको टूल्स भी साथ साथ समझ में आ जाएंगे, तो टूल्स को अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ के एरिया को थोड़ा हार्ड कर देंगे एंड इट्स डन। ओके, तो ये सेट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हिल्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉग लगाएं, दिस वन
थोड़ा सा फॉगी करने के लिए, ताकि हील्स एंड दिस विल डू एडजस्टिंग। यहाँ पे हम इसे लगा के टेक अगेन अ मास्क, press B and remove this cloud. If it is not running, so what you have to do, you have to press X to take this. You can see there a black and white mask. So black is for removing and white is for regaining. So we removing this from there softly. Okay, now we will down this opacity and fill, because फॉग तो बहुत थोड़ी हल्की हल्की सी होती है ना. सो लाइक दिस. ऑलवेज ट्राई टू सेव योर प्रोजेक्ट अगेन एंड अगेन. अदरवाइज़ ये तो हम ही जानते हैं कि अगर प्रोजेक्ट सेव ना हो तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कितना दुख होता है. ये तो एक सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर ही जान सकता है, राइट. सो नाउ टेक दिस गर्ल and simply we have to cut it with quick selection. Okay, so जैसे मैंने बताया था, अगर सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो लेसो टूल के थ्रू हम उसको इजीली एंड फास्टली सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं अब लेसो टूल यूज़ करूँगी, जिससे कि ये जो एरिया हमें नहीं चाहिए उसे मैं जल्दी जल्दी रिमूव कर सकूँ. ये पैनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्पेस. प्रेस स्पेस फॉर पैनिंग एंड प्रेस ऑल्ट for the minus. You can see the brush is plus right now, and if you want to use a minus brush, means you have to cut out this area. So we have to press alt and you can see the brush is convert into minus. Okay, so now we will cut the area, and if you want to plus it, simply remove the alt key, or remove your hand from the alt key, and simply you can join this area again. So I am going to do this fast, otherwise it take too much time. So you can see the cutout is there. Now we will adjust the skull there in the balcony. Okay, there. And now we will adjust the clouds. First take all the images and adjust it. जहाँ पर भी तुम्हें जोन सी भी इमेजेस तुम्हें यूज़ करनी है, जहाँ पे भी, तो वो सब लगा लो. उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट करनी है, कलर, ब्राइटनेस लेवल्स, जितना भी कुछ करना है वो सब बाद में. सो पहले हम सारी इमेजेस को अपनी जगह पर रख देंगे, अपनी जगह पर से. यू नो व्हाट आई वांट टू से दैट. ओके, we'll take this cloud twice and press shift and select the both layers, and now I'm going to merge this layer because it's too soft and we need a hard cloud for this. Now you can see the hard cloud, and take this cloud
to cover his leg. Press shift and take this image there. Press Ctrl T for transform and adjust this there, and if you okay, now we know okay, now we know that we have to give some clouds effect, give some clouds there and there. So I am taking a copy of it and adjusting it. You can lock this layer, otherwise it will going to like this. So you can lock the layers which you don't want to use. जिस layers को आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं उन layers को आप लॉक कर दीजिए, जिससे कि वो हिलेंगी नहीं और आप अपना काम इजीली कर सकते हैं सारी इमेजेस को इस तरह से एडजस्ट करके. ओके, नाउ टेक दिस cloud there and adjusting the clouds there. And now we need the shadows, so I am going to copy of this cloud. You can see this one, so I am going to copy this. For copy you have to press Ctrl J and you can see that the copy is there. Now go to effects and select one effect which is darker, go and press Ctrl T and you can see the black cloud is there. Now select this, go to filter and blur and some Gaussians you need to soft the cloud. You first shadow and then decrease this opacity and fill for soft shadow and adjust this there. Okay, now press enter and this cloud we don't need it there. Okay, now all the things are there. You need any cloud, so you can press on this cloud alt key for a new copy of cloud. Now it's done. इमेजेस हमने सारी रख ली हैं. अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि सारी इमेजेस को ब्राइटनेस लेवल्स एडजस्टमेंट्स के थ्रू एडजस्ट कर दिया जाए. सो नाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट वन बाय वन अ लेयर. सो हिल्स पे हम आते हैं. हिल्स पे हम लॉक की थी हमने, तो उसे हम अनलॉक कर देंगे. सिंपली क्लिक ऑन द लॉक, तो इट विल अनलॉक ऑटोमेटिकली. सो प्रेस ऑन द लेयर एंड go to brightness 30. It need to be dark little bit, not too much, and 17. And then levels, so adjust your levels. Until darker there. Go to color, look up
and select the night lookup there, and go for opposite. Okay, I take this color lookup, so I am going to adjust it to opacity मैंने थोड़ी सी कम कर दी है, and fill also with something 60 and 52 up. Now go to mask and press B. No, firstly take the rectangle selection tool again and minus this from there, and now press B and increase your brush size with bracket and easily remove this color from the outside because outside is not dark. Removing the selection tool, you have to press Ctrl D. Okay, you can see that it's dark, and delete this layer, and now this girl need a color balance with something bluish, pinkish, and the plus still blue, and go to shadows, minus 20 something, minus 16, and the plus 12. You have to merge and clip this layer to girl, so press this, and the another option is press alt and go to your image, and you can see the mark is there. So if you press this, clipping mask is there, and if you press again, clipping mask is removed. Okay, so we need a clip mask, and we are going to adjust all the colors balance on this girl. Okay, now highlights, minus 21, then on the 22 something. Okay, you can see the color is gaining bluish because the blue is water. Now we need a brightness on this. Merge this layer to the sign minus 24 and the plus something 5, and then you can see little bit dark. Now adjusting the clouds we did as well, so we have to group this clouds because it's too much, so we will adjust all the clouds together. So I am selecting with shift and press Ctrl G for group, and as well यहाँ पे भी एक ग्रुप के लिए एक निशान आइकन है, so you can group this. Okay, so you can see clouds all in this. Now you have to adjust some clouds with brightness, something darker, so you can see 55 millions. Now take levels, merge clipping again, something from there, 0. Okay, and now we need a fog
because it's too cloudy, right? So we will press Ctrl minus for zoom out and adjust this fog. Soft, and you can see some fogness is there, and go to soft light under 75 something, so you have to decrease this little bit among 70. You can see that. Now some corrections, grouping cloud, you have to double click on this group layer. You can see the layer style opening, and now we will press alt and we will do something like this. You can see the changes in the clouds. It will go something, means you can understand what I am saying. So if you will not press the alt key, अगर आप alt की press नहीं करेंगे, so ये हाफ की जगह फुल इस तरफ से ड्रैग होगा, and you have to press alt for underlying in decreasing, so it takes a little like this, and from there, okay, this image we need to take this image from there, this one we have to take this image outside, because we do not need this filter on this layer, otherwise this image will be blurred. Okay, so you can see that the adjustment is there now. A little bit on this girl, go to there, select the mask, go and zoom, and now press B and little bit for softening of edges, because ये इसमें इतना सॉफ्ट ही दिखेगा क्लाउड में, so we will do like this. And now the last one is camera raw. So for this we need to do Control Alt Shift E, and you can see the merging layer is there. Now we go to filter and going to camera raw. So what is there now? We adjust it a little bit, bluish, greenish or pinkish. There, exposure as you need. Little bit contrast. Highlight is too much, you can decrease it little, otherwise you can lost your shadows as well. And now shadows is whitening is too much, decrease little bit, and the blackness, clarity as you need. You need harder or softer, you need soft layer, and highlights, lights and darks as you need it, you can adjust. Okay, some effects is there, if you want to use it you can use as well, otherwise it's done.
So we have done this meditation girl. You can see the changes as well, and all adjustment is done. And now in the next video we are talking about how to make this image into a flyer or a brochure, so we can use it official. And thank you for watching my video. If you like, please hit the like button and subscribe for more videos. और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियोस के लिए तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.